अनुराग भदौरिया, 30 more seconds to you and then I'm going to others. जवाब दे दूं? जल्दी, क्विक। देखिए, एक चीज बताइए, आपको देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा कि इस तरह की भाषा शैली चलेगा कि आप उत्तर प्रदेश भेज दो मैं ठीक कर दूंगा? ये तो ठीक नहीं है ना। देश में संविधान है, न्यायपालिका है। क्या हम अधिकार हो गया मुझे, मैं किसी प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री बन जाऊं और मैं ऐसी भाषा बोलने लग जाऊं तो क्या ये ठीक है? आप अगर इसको इंडोर्स करते हो, आप करते हो क्या? ये भाषा इंडोर्स करने लायक है? फिर फर्क क्या रह जाएगा? फिर यहाँ हटा दो, संविधान हटा, दिल्ली हटा दो, फिर आपको मतलब दिल्ली पे जो बैठे हुए यहाँ देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे वहां पे रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, ओके रिलैक्स, चारू प्रज्ञा, चारू प्रज्ञा एंड अनुराग भदौरिया, 1 versus 1। चारू जी मेरे को हटा, चारू जी काउंटर, सबके पास आ रहा हूं, संजय सर आ रहा हूं, रोहित जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। मुगलों का काल था ना, वो गुलामी और अत्याचार का काल था। और इस समय को जो ग्लोरीफाई करते हैं, इस समय का जो महिमा मंडल गाते घूमते हैं, ये सारे के सारे लोग भारत के खिलाफ खड़े हैं और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जिस इंसान ने लाखों लोगों का कत्ल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक धर्म से आते थे, हमारे हजारों मंदिर तोड़े, और हजारों मंदिर का तो वर्णन है, न जाने कितने सच में तोड़े होंगे, उन लोगों के साथ खड़े होना आज जो इंसान है ना, वो भारत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। आपसे एक बात पूछती हूँ, आप यहाँ पर उनको डिफेंड कर रहे हैं, आपने उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आप ऐसे इंसान के साथ खड़े हो जो बार बार ये कह रहा है कि ये तो कोई स्वर्णिम काल था, इसमें गलत दिखाया गया है। भाई क्या गलत दिखाया गया है? आप अपमान कर रहे हो उन सारे बलिदानों का जो लगे हैं भारत को आज स्थिति में लाने के लिए, भारत को आजादी देने के लिए, उन सारे क्रूर राजाओं से। अरे भाई, जिसने अपने पिता को नहीं बख्शा, आज आप उनकी तारीफ करते हो और आज आप अबू आजम की तारीफ करते हो, क्यों कर रहे हो? अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल और है, इसमें आप कहते हो कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मुझे तो लगता है ये हिंदू मुस्लिम की बात है, क्योंकि नहीं होती तो क्या अबू आजमी इस तरीके का बयान दे पाते? आप दे पाते? संभाजी महाराज हमारे देश के राजा थे, हमारे देश के सम्राट थे, आपने उनके फेवर में तो कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो हिंदू राजा थे, इसीलिए वो अपने देश के लिए खड़े थे, अपने धर्म के लिए खड़े थे, वो मुस्लिम बनने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उनके ऊपर इतना अत्याचार करा गया। और जिसने वो अत्याचार किया, आज आप उसका साइड ले रहे हो, उसके फेवर में बोल रहे हो, और आप ये बोलते हो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। देखिए, नफरत की जो राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी ने चला रखी है ना ऐश्वर्या, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। क्या गलत कहा योगी जी ने कि अब इस तरीके की मानसिकता हम टॉलरेट नहीं करेंगे। भारत बहुत लंबे समय तक ना ही केवल मुगलों की तारीफ सुनी है, मुगलों के साथ खड़े रहने वाले लोग आज भी इस देश में हैं। आज भी वो हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, इतिहास को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। भूल गए वो सारे के सारे जो वो क्रूर तरीके से हमारे देश को दबाया गया था, क्यों? क्योंकि आपको थोड़े से वोट चाहिए, और आज भी आप मानने को तैयार नहीं हो। ओके पंकज जी एज ए न्यूट्रल एनालिस्ट, संजय जी आ रहा हूं आपके पास, रोहित आ रहा हूं एक एक करके, सतीश जी आ रहा हूं, पंकज शर्मा जी। देखिए, ये है कि अगर कोई औरंगजेब के साथ खड़ा है तो कोई गोडसे के साथ खड़ा है। अगर समाजवाद की नुमाइंदगी अबू आजमी कर रहे हैं तो अलग चाल चरित्र और चेहरा, अंत्योदय की जो रहनुमाई है, जो अगुवाई है, वो अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, जो गोली मारो डैश 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 को इस तरह के नारे लगाते थे। हर राजनीतिक दल में संस्कारों का, मूल्यों का क्षरण हुआ है, उसमें सारे राजनीतिक दल करीब करीब एक बराबर हैं। अब आप समाजवाद की बात करें, ऐश्वर्या आपने खुद कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में क्या कहा गया जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, लालू जी ने कहा था। तो इस तरह की अब न तो कोई समाजवाद की विचारधारा है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, हुआ क्या कि जातियों की और उपजातियों की राजनीति करने वाले जो क्षेत्रीय दल हैं, वो समाजवाद का लबादा ओढ़कर अपना काम करने लगे, और उसमें तरह तरह के तत्व घुस गए इन राजनीतिक दलों में। जब कभी कहीं भी सत्तारूढ़ दल बनता है किसी प्रदेश में, समाजवाद के विचारों पर चलने वाला कोई भी राजनीतिक दल, इस तरह का दावा करने वाला, जब किसी प्रदेश में सत्ता में आ जाता है तो तमाम तरह के तत्व उसमें घुस जाते हैं। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, राज्यों में भी और केंद्र में भी कहां कहां से आकर किस किस तरह के तत्व घुस गए हैं। तो ये एक जो
संस्कारों का क्षरण हुआ है, इसके लिए पूरी राजनीति को, समूचे राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए। अबू आजमी अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग, जैसा मैंने कहा, अंत्योदय की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। किस किस के नाम लिए जाएं, सब नाम आपके सामने हैं। कुलदीप सेंगर से लेके ब्रजभूषण शरण सिंह से लेके पता नहीं कौन कौन लोग। तो ये जो व्यक्तियों का चयन है अलग अलग राजनीतिक दलों में, सारे राजनीतिक दलों को अगर शुचिता से काम लेना है तो ये तय करना होगा कि किस तरह के लोगों को, किस तरह के विचार के लोगों को अपने में वो शामिल करें। आप ठीक कहते हैं, अबू आजमी ने जो कहा है उस बात का विरोध होना चाहिए, जरूर विरोध होना चाहिए संजय जी, लेकिन उन लोगों का विरोध भी होना चाहिए जो मैंने कहा कि गोली मारो डैश 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 को की तरह आप उसको इक्वेट कर रहे हैं और रोज पता नहीं कितनी नफरत फैलाते हैं। ओके संजय जी आपका व्यू पॉइंट मेरे को हटाओ। देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं आपके आज पैनल में, डॉक्टर लोहिया से मेरा जो संबंध था इसमें किसी का नहीं था। मेरा पर्सनल संबंध था डॉक्टर लोहिया से, और मैं कॉलेज से निकला ही था जब से संबंध है। अनफॉर्चुनेटली 1-2 साल के अंदर डॉक्टर साहब चले गए, पर 1-2 साल के अंदर मेरा जो उनसे संबंध बना, उन्होंने मेरी मुलाकात जॉर्ज से करवाई, और वो जॉर्ज मेरे साथ कितने सालों तक मेरे दोस्त बना रहा। उन्होंने मेरी मधु जी से कराई, और भी समाजवाद के लोग हैं उनसे कराई मेरी। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, किसी को नहीं पता होगा, जब डॉक्टर साहब के वक्त में 3 स्टेटों का चुनाव हो रहा था, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक था, बिहार भी एक था, और यूपी। तो डॉक्टर साहब मतलब मेरे से क्या पूछ रहे थे, पर वहाँ पे बात हो रही थी कि भाई हमको वहाँ पे क्या करना चाहिए, कांग्रेस को हटाना है, हमें क्या करना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको चुनना है, कांग्रेस को हटाना है तो आपको जनसंघ से हाथ में लाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना नहीं बनेगा। मतलब मैं जनसंघ से कैसे हाथ मिला सकता हूँ? तो मैंने कहा फिर कांग्रेस से मिला लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने मेरी बात को माना और संयुक्त विधायक दल बना, और तीनों स्टेट में संयुक्त विधायक दल की सरकार आई। कर्पूरी जी आए यहाँ पे, प्रभु नारायण जी से यूपी में, और वहाँ पे बीजेपी का राजमाता थी शायद, जो भी है हमारे जनसंघ की। एनीवे द पॉइंट इज, ये सारी बात किसी को नहीं पता है। जॉर्ज ने मेरी मुलाकात 1989 में मुलायम सिंह जी से कराई। मुलायम सिंह जी को जब वो डॉक्टर साहब किया, मैंने कभी देखा नहीं था मुलायम सिंह जी को। 89 में मेरी पहली दफ़ा मुलाकात जॉर्ज फर्नांडिस ने कराई कि ये मुलायम सिंह जी है। मैंने कहा हाँ नाम सुना है, पर मिलना नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे से बात कराई। उसके बाद 89 से मेरा मुलायम सिंह जी से पूरा संबंध बन गया। और नहीं, आपकी मुलाकात किसी ने अबू आजमी से कराई कि नहीं कराई? नहीं, एक डॉक्टर साहब से लेके अबू आजमी तक। यू नीड टू सी दिस ग्राफ संजय जी ऑफ समाजवादी पार्टी। पंकज जी हंस रहे जब मैं पूछ रहा हूं कि आपकी मुलाकात किसी ने अबू आजमी से कराई कि नहीं, क्योंकि ये कैसा समाजवाद है? मैं आपसे बोल रहा हूँ